वेलकम है आपका एक और लुकिज्म के फ्रेश वीडियो में। आज इस वीडियो में क्रैश का इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा होगा, तो देखते रहो। आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के सबसे बड़े मिस्ट्री के बारे में, और वो है परफेक्ट सेकंड बॉडीज। ना सिर्फ ये मिस्ट्री लुकिज्म की सबसे कंफ्यूजिंग मिस्ट्री है, बल्कि ये उसकी सबसे पहली और फाउंडेशनल मिस्ट्री भी है। और इस वीडियो के एंड तक मैं आपको ऐसा एक थ्योरी दिखाने वाला हूँ जो इस मिस्ट्री को एकदम ब्रेक डाउन कर देगी। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हम बात करते हैं परफेक्ट बॉडीज कि कौन कौन लोग हैं जो परफेक्ट बॉडीज पोजेस करते हैं। अभी तक हमें लुकिज्म में 4 ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में पता चला है जो परफेक्ट या सेकंड बॉडीज पोजेस करते हैं। पहला है हमारा एनिमे का मेन कैरेक्टर डैनियल पार्क, जिसके बारे में हम सबको ही पता है। और है क्रिस्टल चोई, चार्ल्स चोई की बेटी। जेम्स ली, फर्स्ट जनरेशन का लेजेंड। और एक अननोन कैरेक्टर जिसका हिंट हमें जिन योंग पार्क ने दिया था। इन बॉडीज का क्या सीन है और ये परफेक्ट बॉडीज बनती कैसे है, उसी पे आज की थ्योरी बेस्ड है। अब बात करते हैं परफेक्ट बॉडीज की हिडन टैलेंट और उनकी फिजिकल बूस्ट के बारे में। अब ये परफेक्ट बॉडीज सिर्फ स्ट्रांग नहीं होती, ये हर एक यूजर को एक अलग एबिलिटी देती है जो कि बहुत ही रेयर होती है। तो पहली है क्रिस्टल चोई, उसका हिडन एबिलिटी ये है कि बिजनेस जीनियस है वो। दूसरा है जेम्स ली, उसके पास एक रेयर और हिडन टैलेंट है इनविजिबल अटैक, जो पूरे लुकिज्म सीरीज में सबसे ज्यादा यूनिक मानी जाती है। तीसरा है बिग डैनियल का कॉपी एबिलिटी प्लस यूआई मोड। ये यूआई मोड बेसिकली एक अल्ट्रा इंस्टेंट मोड है जो बेसिकली ड्रैगन बॉल से इंस्पायर्ड होके लिया गया है। तो इसमें जो यूजर होता है उसका रिफ्लेक्स मान लो या फिर स्ट्रेंथ, वो एक अलग ही लेवल पे चली जाती है। तो ये भी बहुत ही रेयर केस है और रेयर एबिलिटी भी है। तो इस एबिलिटी का यूज करते हुए हमने एनिमे में गन पार्क को देखा है। तो इस क्लियर परफेक्ट बॉडी सिर्फ मसल्स नहीं, एक रेयर टैलेंट भी देती है। तो हमारी तीसरी थ्योरी है कि कैसे बनती है परफेक्ट बॉडीज। तो इसके लिए मेरे पास 2 थ्योरीज है। थ्योरी नंबर 1 है कि रियल ह्यूमन यूज, क्या किसी एग्जिस्टिंग ह्यूमन को मार के या उनकी कॉन्शियसनेस दबा के उनकी बॉडी यूज की गई हो, जैसे सियोन जी योंग या जिन योंग पार्क का भाई, जिसका हिंट चैप्टर 503 में मिला था। थ्योरी ये कहती है कि चार्ल्स चोई ने जिन योंग के यंगर ब्रदर की बॉडी को मॉडिफाई करके बिग डैनियल क्रिएट किया था। और थ्योरी 2 है क्लोनिंग। रियल वर्ल्ड में भी क्लोनिंग एग्जिस्ट करती है, मेनली इन एनिमल्स। तो क्या लुकिज्म के यूनिवर्स में किसी साइंटिस्ट ने जनरेशन 0 लेजेंड्स का डीएनए यूज करके क्लोन बनाया? तो बिग डैनियल के केस में उसका क्लोनिंग हुआ है जिन योंग पार्क से। जेम्स ली खुद चार्ल्स चोई का क्लोन है, और जब ये क्लोन्स बड़े हुए उनकी कॉन्शियसनेस भी सप्रेस कर दी गई। सिर्फ एक एक्सेप्शन हो सकता है, जेम्स ली। शायद चार्ल्स चोई उसकी कॉन्शियसनेस को फुल्ली सप्रेस नहीं कर पाया, इसीलिए वो डेंजरस बन गया। और एक है ब्लड लाइन कनेक्शन। ये थ्योरी कहती है कि परफेक्ट बॉडी तभी कंट्रोल की जा सकती है अगर कंट्रोलर उसी ब्लड लाइन से हो। बिग डैनियल को कंट्रोल कर सकता है लिटिल डैनियल, क्योंकि वो जिन योंग पार्क का नेफ्यू है। जेम्स ली को कंट्रोल करता है चार्ल्स चोई, क्योंकि क्लोन उन्हीं का है। अब बात करते हैं यूआई मोड के बारे में, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मिस्ट्री। अब बात करते हैं एक और रेयर एबिलिटी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, जो बिग डैनियल और गन पार्क दोनों यूज करते हैं। गन पार्क के फादर यामाजाकी हेड भी ये एबिलिटी यूज करते थे। तो बिग डैनियल के पास ये यूआई एबिलिटी कैसे आई? थ्योरी, जब बिग डैनियल की बॉडी बनाई गई तब जिन योंग के साथ यामाजाकी ब्लड भी यूज किया गया था। और अब आता है सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक, और बहुत ही मजेदार टॉपिक बोल सकते हो इसको, कि बिग डैनियल का तो फिर भी समझ आता है, पर लिटिल डैनियल के पास यूआई मोड आखिर कैसे आया? तो इसका जवाब सुन के हैरान होने वाले हो। एक्चुअली बात यह है कि उसके डैड यामाजाकी ब्लड लाइन से ही थे। तो कुछ समझ पा रहे हो तुम? समझ पा रहे हो तो बढ़िया है। डैनियल के डैड ने अपना पोटेंशियल अनलॉक किया था, और वो भी अल्ट्रा इंस्टेंट यूजर बना था। तो फाइनल थॉट्स क्या है? चार्ल्स चोई ने परफेक्टली प्लान किया था, बिग डैनियल को दिया लिटिल डैनियल को, क्योंकि सिर्फ वो ही उस बॉडी को कंट्रोल कर सकता था। अगर फ्यूचर में बॉडी चली भी गई, लिटिल डैनियल कैन स्टिल बिकम जस्ट स्ट्रॉन्ग। और जिन लोगों ने पूछा था डैनियल के डैड की डेथ का रीजन क्या था, जिन योंग ने ही उसे मारा, क्योंकि वो इवल साइड में चला गया था। तो दोस्तों, ये थी मेरी अल्टीमेट सेकंड बॉडी थ्योरी। इस वीडियो में और भी चीज़ें और भी टॉपिक्स ऐड कर सकता था, पर अगर वो चीज़ें ऐड करता तो वीडियो बड़ी बन जाती, और अगर वीडियो बड़ी बन जाती तो मेरे फ़ोन के घोड़े लग जाते। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट में अपनी ओपिनियन बताओ। हो सकता है मुझसे कुछ छूट गया हो, या फिर मैंने अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझे माफ़ करना। कमेंट में अपने राय तुम बता सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।